by ANS News. लक्षवेधी क्रमांक 9। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मुंबई में दिसंबर 1 से 12 दिसंबर के बीच में मुंबई में पानी के इश्यूज बहुत हुए और वही इश्यूज की वजह से वार्ड A, B, C, E, F, F नॉर्थ, L, M ईस्ट और M वेस्ट में भारी पानी के इश्यूज हुए। प्रश्न का उत्तर जो आया है उसमें सिर्फ एक ही लाइन में प्रश्न में उत्तर जो भी दिया गया मेरे प्रश्न को कोट करते हुए उसमें और थोड़ी डिटेल्स ऐड कर दी गई है और साथ ही साथ लास्ट में सिर्फ एक लाइन ऐड किया गया है जिसमें वो लिखा है बृहन्मुंबई महानगर पालिकेमार्फत टँकाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन मुंबई में जो 17 वार्ड में पानी का कटौती किया गया है, पहले तो इशू ये है कि जब पानी का ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स का काम चालू होता है, मुंबई में म्युनिसिपल काउंसिलर्स नहीं है, तो बाकी के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनको कॉन्फिडेंस में न लेते हुए कोई भी प्लानिंग कर दी जाती है। एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले अगर हमें बताया जाए तो हम उधर लोकल लोगों को प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न विचारणार, पण इशू काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर जब तक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं किया जाएगा हमारे पास, क्योंकि लोक प्रतिनिधि को ही लोग पूछते हैं कि अगर पानी नहीं आया तो मुंबई जो एरियाज में पानी की कटौती हुई है या जो मेजर एरियाज पानी के से इफेक्ट हुए हैं उसमें मेजर जो एरियाज है वो पानी में स्लम्स है। मुंबई के स्लम्स में हम उनके पास वाटर टैंक्स नहीं होते हैं पानी जमा करने के लिए और HE डिपार्टमेंट जब भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो पाणी साठवून ठेवा हे बोलून फ्री होत आहे आणि लक्षवेधीमध्ये पण असंच त्याने रिप्लाय दिलाय, टँकरद्वारा आम्ही पाणी पुरवठा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे। पण गेल्या 6 वर्षापासून मेरे खुद के मतदार संघ में हम कुछ 6 से 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स BMC के साथ लगातार फॉलो कर रहे हैं जिसमें आता है भारत नगर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसमें आता है सह्याद्री नगर का वाटर टैंक, जिसमें आता है विष्णु नगर में पानी पहुंचाने के लिए जो वाटर टैंक है उसका NOC, जिसमें आता है कामावाड़ी में पानी पहुंचाने के लिए जो टाइम किया गया था उसको कम करना, डबल टाइम करना। आज मेरा खुद का एक सहकारी पिछले 5 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है और उसकी यही मांग है कि कामावाड़ी में अगर पहले जो टाइम पे पानी दिया जा रहा था वो दिया जाए, नहीं तो ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शन दिया जाए। इसके पहले भी उसने इसी टाइम पे जब पानी की कटौती चल रही थी तभी भी हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, उसको आश्वासन दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। HE डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि आपके प्रपोजल को हम आगे बढ़ाएंगे और रिगरसली फॉलो करेंगे। पॉइंटेड प्रश्न तो मुंबई में सिर्फ आमदार के कामों को सिर्फ आमदार के कामों को प्रश्न पूछिए ना, क्या HE डिपार्टमेंट सिर्फ यही बोलेगी की पाणी साठवून ठेवा की आम्ही 6 वर्षापासून 6 प्रपोजल फॉलो करते फक्त माझा मतदारसंघापासून, पण ते काहीच झालं नाही अजून 6 वर्ष। आता एक प्रोजेक्ट लाया मुंबईचा प्रोजेक्टला नाही चालणार तर कसं होणार पुढे काम? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मलिकताईंनी या ठिकाणी जे सांगितलं त्याप्रमाणे आपण 1/12/2025 ला आणि 2/12/2025 ला त्या ठिकाणी 3000 मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीचं काम या ठिकाणी आपण जोडणीचं नियोजित 30 तासाचं या ठिकाणी निर्धारित केलेलं होतं की 30 तासामध्ये हे दुरुस्तीचं काम पूर्ण होईल। यासाठी आपण 28/11 ला 29/11 ला आणि 30/11 ला 3 दिवसामध्ये स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये आणि समाज माध्यमांच्या मध्ये याची पूर्वकल्पना ही शहरवासियांना या ठिकाणी देण्यात आलेली होती, त्याची माहिती माझ्याकडे उपलब्ध आहे। तथापि 30 तासाच्या ऐवजी काम वाढल्यामुळे तांत्रिक काही जादा काम करावं लागल्यामुळे 6 तास जादा करावे लागले, असे एकूण 36 तास आपल्याला त्या ठिकाणी ते काम करावं लागलं। आणि ते करत असताना महानगरपालिकेच्या वतीने 22 टँकरद्वारे आणि खाजगी 9 टँकरद्वारे असं त्या ठिकाणी आपण पिण्याचं पाणी देण्याची व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये त्यावेळी करण्यात आलेली होती। तथापि इथून पुढच्या काळामध्ये सन्मान्य मलिकताई जे सांगतायत या ठिकाणी की अशा पद्धतीचे मेजर रिपेअर्स ज्या माननीय विधानसभा सदस्यांच्या वॉर्डामध्ये किंवा मतदारसंघामध्ये करणार असतील तर सन्मान्य विधानसभा सदस्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना त्याची पूर्वकल्पना देऊन किती वेळ कामाला लागणार आहे, सन्मान्य आमदार महोदयांच्या तिथं कुठं पर्यायी पाण्याची व्यवस्था टँकरद्वारे करायची आहे, या सगळ्याशी पूर्वचर्चा करण्याच्या सक्त सूचना महापालिकेच्या जलसिंचन विभागाला दिल्या जातील। चला, लक्षवेधी क्रमांक 10 श्री राघवेंद्र पाटील। नहीं टैंकर दे के मुंबई के पानी का सोल्यूशन नहीं होता है।
पहले तो मेरे जितने भी 6 प्रोजेक्ट्स पिछले 6 साल से पेंडिंग है उसको कौन से नियमित टाइम पे किया जाएगा कंप्लीट, जो भी डिपार्टमेंट उनका, जो भी उनका कोऑर्डिनेशन है वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा, जो मेरा जो सहकारी पिछले 5 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा है उसकी मांगों को पहले भी ऐसे आश्वासन देते हुए छोड़ा गया था, अब वो कितने दिन में पूरा किया जाएगा उसका मुझे जवाब चाहिए। महोदय, सन्मान्य सदस्य मलिकताईंना मी आश्वासित करू इच्छितो, अधिवेशन संपल्यानंतर या विभागाचा प्रभारी मंत्री म्हणून मी स्वतः याची बैठक घेतो। जे 6 प्रस्ताव आपले प्रलंबित आहेत म्हणून आपण सांगताय ते कोणत्या विभागाकडे प्रलंबित आहेत, काय कारणासाठी प्रलंबित आहेत, त्या सविस्तर सगळ्या प्रकरणाची चौकशी किंवा त्या प्रस्तावाची चौकशी त्या बैठकीमध्ये चर्चा आपण करू आणि निश्चितपणे आपले जे सहकारी उपोषणाला बसलेले आहेत त्यांना त्यांचा उपोषण सोडण्याची विनंती मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो। त्या प्रश्नाची सुद्धा चर्चा आपण आयोजित करणाऱ्या बैठकीमध्ये करू। चला, लक्षवेधी क्रमांक 10 राघवेंद्र पाटील नाही आहे। लक्षवेधी